यदि लोहा को कोई मोड़ना चाहे तो क्या हाथ से मोड़ सकता है? नहीं। लेकिन जब लोहा गर्म हो, लोहा गर्म हो और फिर उसको मोड़ो तो जिस आकार में ढालोगे उस आकार में ढल जाएगा, वो आकृति ग्रहण कर लेगा। कच्चा लोहा चाहो तो मुड़ नहीं सकता, लेकिन वो पिघल जाए, वो आकृति में आ जाए, गर्म हो जाए और फिर उसे पिघलाया जाए, आकृति में वो आ सकता है। आइए महाराज, बोलिए खमेरा धाम की जय, संत महापुरुषों की जय। मन को कब समझाया जाए? जिस प्रकार लोहा गर्म हो उसको मोड़ दिया जाए तो वो आकृति धारण कर लेता है, उसी प्रकार ये मन है जब प्रभु की कथा सुन रहा हो, जब प्रभु की कथा को सुनते सुनते नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हो, जब कथा सुनते सुनते रोमांचित हो रहा हो, रोम रोम खिल रहे हो, मन में सुंदर विचार आ रहे हो, मन प्रभु के चरणों में लग रहा हो, तभी इस मन को समझाया जाए, क्यों रे मन, जिस प्रेम में तू पगा हुआ है, जिस प्रभु की कथा सुनकर तू इतनी अच्छी बातों को जीवन में धारण कर रहा है, जिससे तेरा जीवन सुधरने वाला है, जिन प्रभु की कथा सुनने से, जिनकी भक्ति को जीवन में धारण करने से तेरा जीवन भी दिव्य बन जाएगा, तो क्यों नहीं उन्हीं का भजन करता है? तब ये मन, इसको समझाया जाए, तब ये संकल्प भी लेगा, मन मानेगा भी, समझेगा भी और क्रिया भी करेगा। कब? जब उसी रस में पगा हुआ हो, जब उसी भक्ति का वातावरण हो, ये मन उसी में लगा हो, तब इस मन को संकल्प देना चाहिए, तब इस मन को समझाना चाहिए। जिस प्रकार लोहा गर्म है, आकृति दो, आकृति में ढल जाता है, उसी प्रकार ये मन जब पुलकित है, द्रवित है, रोमांचित है, प्रभु की भक्ति में पगा हुआ है, तब जब इस मन को समझाओगे तो ये मन समझेगा भी और क्रिया भी करेगा। यहाँ हम बैठे हैं प्रभु के इस दिव्य वातावरण में, यहाँ अवसर है, इस मन को समझाओ। क्यों दुर्व्यसनों में लगे हुए हो? क्यों मदिरा का पान कर रहे हो? क्यों धूम्रपान कर रहे हो? क्यों चुगली निंदा में लगे हुए हो? अरे आओ इस सत्संग में, अमृत का पान करो, जीवन का कल्याण हो जाएगा। ऐसा ये परम आनंद देने वाला है परमात्मा का नाम। बार बार हे मां, इस मन को समझाना पड़ता है। भगवान कपिल इस मां, अपनी मां को ऐसा दिव्य उपदेश दे रहे हैं, हे मां, इस संसार में सुख नहीं है। आप कहती हैं कि संसार के सारे सुख मैंने ग्रहण कर लिए हैं, फिर भी ये मन कहीं पर लगता नहीं है, संतुष्टि इस मन को नहीं है। तो क्या किया जाए? इस मन को, ये मन तो भ्रमर है, भ्रमर समझते हैं ना? भ्रमर मतलब होता है भौरा। हे मां, इसलिए मन असंतुष्ट है क्योंकि आपने संसार में सुख खोजा है और संसार में सुख नहीं है। संसार में सुख तो अल्प है, अल्प मतलब बहुत कम, और भ्रमर की उपाधि दी गई है। ये मन कैसा है? उस भ्रमर के समान है। भ्रमर मतलब होता है भौरा। जैसे एक भौरा एक फूल का रस चखता है और फिर जाकर दूसरे फूल पर बैठ जाता है, उसका रस चखता है। इस प्रकार घूमते घूमते भौरा अन्य अन्य पुष्पों का रस चखता है। अब क्यों? छोटा सा पुष्प है, यदि पूर्ण रस उसको एक ही पुष्प में मिल जाए तो वो और अन्य अन्य जगह ना जाए। वो एक ही पुष्प पे इसलिए नहीं ठहरता क्योंकि उस पुष्प में रस कम है, थोड़ा सा इससे लिए, थोड़ा उससे लिया, और इस तरह अपनी तृप्ति के लिए वो दौड़ता फिरता रहता है। लेकिन इसी प्रकार देवहूति माता से भगवान कपिल कहते हैं कि उस भ्रमर की भांति हमारा मन भी संसार के पुष्पों में लगा रहता है, थोड़ा रस यहाँ से लिए, थोड़ा वहां से, फिर भी मन तृप्त नहीं होता क्योंकि इस संसार में सुख बहुत कम है। कहते हैं
दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं है, बस दिखाई देता है। दर्पण मतलब आईना, दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं है, सिर्फ दिखाई देता है। कब तक दिखाई देता है दर्पण में मुख? जब तक आप दर्पण के सामने हो, आईना ऐना के सामने हो आप, तभी तक उसमें मुख दिखाई देगा। उससे हटो तो ऐना में मुख नहीं है। इसीलिए इस संसार में भी सुख नहीं है। दर्पण में मुख और संसार में सुख सिर्फ दिखाई देता है, होता नहीं है। उसी प्रकार इस संसार तो अल्प है और इस अल्प में सुख नहीं है। सुख आनंद कहाँ है? पूर्णता में है। और पूर्णता किसके पास है? परमात्मा के पास। रस किसके पास है? भगवान रस सिंधु है, रसो वैसा। परमात्मा रस स्वरूप है, पूर्ण आनंद के सागर है। और जो उस आनंद के सागर में डूब जाता है वो परिपूर्ण आनंदित हो जाता है। वो भौरा भी सारे फूलों का रस चुगता है, लेकिन वो यदि कमल में पहुंच जाए, कमल में, और वो कमल पुष्प पे जाकर जब बैठता है, जब कमल खिला हुआ है उसमें जाकर कमल का मकरंद लेता है और फिर उसमें बैठ जाता है खूब आनंद से। भौरे का नाम भ्रमर भी है और मधुप भी है। भ्रमर कब तक कहा जाता है उसको? जब छोटे छोटे पुष्पों से वो पराग लेता है, सुगंध लेता है, रस लेता है, तो वो भ्रमर है। लेकिन जब वो कमल पुष्प में बैठता है और बैठे बैठे बस रस लेता ही रहता है, लेता ही रहता और उसमें बंद हो जाता है, तब उसका नाम मधुप कहा गया है। मधुप मतलब उसमें बैठा है, उसमें रम गया है, उसमें से जाना ही नहीं चाहता है, तब उसको मधुप कहा गया है। और ऐसे भ्रमर उस भौरे का भी क्या हाल है? वो सोचता है हम कमल पुष्प में बैठ गए हैं, अब इसका खूब आनंद लो। और वैसे भी आनंद लेते लेते कोई दिन बना थोड़ी रहेगा, रात्रि आएगी, रात भर भी आनंद लेंगे और फिर प्रातः काल होगा। रात्रि होते होते कमल बंद हो जाता है, उसी में बैठा बैठा वो भौरा पराग लेता रहता है, रस लेता रहता है। उसे पता ही नहीं चलता है कि कब वो कमल पुष्प बंद हो गया। आनंद में ऐसा निमग्न रहता है और वो भूल जाता है कि मुझे बाहर भी निकलना है। उस रस में ऐसा रमा रहता है। अरे जो भौरा काष्ठ लकड़ी में भी अपने डंक मार के उस लकड़ी को चीर दे, फाड़ दे, वही भौरा ऐसा उस रस में डूब जाता है कि वो एकदम पतली सी कमल पंखड़ी को तोड़कर उससे बाहर नहीं निकल पाता। और कहते हैं कि वो भौरा क्या सोचता है? रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदिश्यति हसिष्यसि पंकजश्री, इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेपे, हा हन्त हन्त नलनी गज उज्जहार, हा हन्त हन्त नलनी गज उज्जहार। वो भौरा समझता है रात्रि गमिष्यति सुप्रभातम, रात्रि गमिष्यति, रात्रि होगी, रात्रि जाएगी, रात्रि गमिष्यति, रात्रि जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, सुबह होगी, भास्वानुदिश्यति, भुवन भास्कर उदय होंगे, सूर्य उदय होगा, हसिष्यसि पंकजश्री, वो कमल पुष्प खिलेगा, तब इत्थम विचिन्त्यति कोशगते दुरेपे, ऐसा सोचता रहता है, सोचता रहता है। और फिर भी वो एक हाथी आता है और उस कमल पुष्प को तोड़ता है और अपने मुख में रख लेता है और उस भ्रमर का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। बस वो भ्रमर सोचता ही रहता है। उसी प्रकार हम सब भी संसार में आनंद लेते हैं, थोड़ा रस इससे, थोड़ा रस उससे, और फिर भी मन संतुष्ट नहीं होता है। लेकिन जब ये उस भ्रमर के समान
परम आनंद में डूबना चाहता है तो उस कमल के पास जाता है, उसका पराग लेते रहता है और आनंद में रमण करता है। उसी प्रकार यदि हम भी उस कमल के वन में चले गए, हमें भी यदि परम आनंद चाहिए तो उस परम कमल नयन भगवान के पास जाना पड़ेगा, तभी वो हमें आनंद मिलने वाला है। भ्रमर तो एक कमल में बैठता है और हमारे परमात्मा का तो प्रत्येक अंग, भगवान तो पूरा कमल का मानो वन है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान का तो सब कुछ कमल की भांति है, नेत्र भगवान के कमल के समान है। कहते ना कर कमल हाथ कमल है भगवान के, कमल नयन भगवान के नेत्र कमल है, पद कमल भगवान के चरण कमल है, मुख कमल भगवान का मुख कमल के समान है। सब कुछ भगवान का कमल के समान है। मानो यहाँ तो कमल का भंडार भरा है और जब आप ऐसे भगवान कमल स्वरूप भगवान के चरणों में बैठ जाएंगे, उनके चरणों का मकरंद लेंगे, उनके चरणों की सुगंध लेंगे, तो क्या होगा? परम आनंद में आप डूब जाएंगे।